Hi, good morning everyone. Today we are discuss about डेक्यूबाइटिस अल्सर और बेड सोर मतलब बॉडी के अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से टिश्यू की डेथ हो जाना और वहाँ पे वुंड वगैरह हो जाना उसको बोलते हैं बेड सोर। डेक्यूबाइटिस अल्सर आर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर मतलब इनको प्रेशर सोर भी कहा जाता है कि दबाव लगने की वजह से होने वाले वुंड इनको बोलते हैं प्रेशर सोर। और डेक्यूबाइटिस आर अल्सरेटेड slugged area of tissue subjected to pressure from lying on mattress or sitting on chair prolonged time। और जो डेंगूबाइटिस है वुंड और अल्सरेशन फॉर्मेशन होता है किस वजह से होता है? प्रेशर पड़ने की, लंबे समय तक बेड पे लेटा रहना मैट्रेस के ऊपर, ठीक है, और सिटिंग ऑन चेयर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चेयर पे बैठे रहना इससे होता है। और जो रिजल्ट करता है स्लो सर्कुलेशन और फाइनली डेथ ऑफ टिश्यू। अगर आप लंबे समय तक सोते रहो, बेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा बॉडी पार्ट पे और लंबे समय तक बैठे रहोगे तो बोनी प्रोमेस पर पहले से प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि घाव वुंड हो जाते हैं और फाइनली टिश्यू की डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं डेगोवाइट अल्सर और बेड सोर। कॉमनली साइट्स कौन कौन सी होती है? दीज मेनली कॉमनली अक्कर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस, जो बोनी प्रोमिनेंस है, ठीक है, जो बोन के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर, ठीक है, उन पे वेयर देर इज़ नो रिच ब्लड सप्लाई, जहाँ पे लंबे समय तक ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे अक्कर होता है। दिस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पेशेंट, इस पे डिपेंड करता है पोजीशन पेशेंट की, जो कैसे स्ट्रक्चर वो बैठा है, कैसे खड़ा है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। फिर देखो इन सुपाइन पोजीशन, अगर सीधा लेटा हुआ है तो बैक ऑफ हेड, जो अपने हेड का बैक पोर्शन होता है, टच होता है ना बेड के ऊपर, इसके पुल है, ठीक है। सेक्रल रीजन है, जो अपने पीछे जो सेक्रम होते हैं, कोकिक सेक्रम, वो रीजन, एल्बो है अपना, कोहनी है, हील्स है, एडियाँ है अपनी, ये सारी क्या हुआ सुपाइन पोजीशन के अंदर बैक में टच हुई रहती है। इन साइड लाइंग पोजिशन, अब अपन साइड लाइन साइड होके लेटे हैं तो इसमें क्या होता है, ईयर है जो एक्रोमियन प्रोसेस अपने शोल्डर की, ठीक है, तो ये नुकीले नुकीले तो दिखते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ शोल्डर। रिप्स है, ठीक है, ग्रेटर ट्रोंकेट हिप का ग्रेटर ट्रोंकेटर है, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल है, और अपनी जो घुटनों की मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल वह टच होते हैं। और मेलियस एंकल जॉइंट, जो एंकल का मेलियस एंकल जॉइंट है वो टच होता है। इन प्रोन पोजिशन ईयर है, चिक है, आपकी गाल है, कान है, एक्रोमियन प्रोसेस है, और ब्रेस्ट जेनाइटलिया है, और नी एंड टोज, ठीक है। ये प्रोन पोजीशन के अंदर बॉडी पार्ट टच होते हैं, मतलब ये तीनों पोजिशन सुपाइन में कौन से टच होते हैं, साइड लाइन में कौन से, प्रोन मतलब उल्टा लेटा हुआ तो कौन कौन से पार्ट बॉडी के वो टच होंगे। फिर आता है कोजेज। प्रेशर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रेशर सोर्स, प्रेशर है वो मेन कॉज होता है दबाव लगना बॉडी पार्ट का, बॉडी पार्ट और जिस पे बैटर्स के बीच में, उसको वो होता है मेन कॉज। प्रेशर सोर है वो मेन कॉज है प्रेशर सोर का। इन ए सिक पर्सन द एरिया ऑफ टिश्यू रेस्टिंग अगेंस्ट मेट्रेस एंड वेनरेबल एरिया, तो अगर कोई बीमार पर्सन है, ठीक है, क्लाइंट है, तो उसके जो टिश्यू है वो कहाँ पे रेस्टिंग होते हैं? मेट्रेस के ऊपर रेस्टिंग होते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं। दिस द प्रेशर इन दिस एरियाज कोजेज डिप्लीशन ऑफ ब्लड सप्लाई विथ फेलियर ऑफ सर्कुलेशन टू द वेट बियरिंग एरिया रिजल्टिंग इन टिश्यू में। और जो प्रेशर क्या करेगा, जो दीज एरिया है जो टिश्यू के, वो डिप्लीशन होगा, ब्लड सप्लाई स्लो होगी और फेलियर होगा सर्कुलेशन टू वेट बियरिंग एरिया, और जो वेट बियरिंग एरियाज होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, आगे रीच सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होंगे। द प्रेशर ओवर द एरियाज आर इंक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, जो प्रेशर है वो ओवर द एरियाज, इन एरियाज के अंदर इंक्रीज होता है फॉलोइंग कंडीशन में, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर किन किन कंडीशन में बॉडी के ऊपर लगता है? व्हेन देर आर लम्प एंड क्रीज ऑन द वेट, वेट के अंदर सलवटें हैं, कोई लंप्स है, ठीक है, उसकी वजह से इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट पोजीशन में सही नहीं लेटे हुए तो उसकी वजह से इनफ्रिक्वेंट चेंज, मतलब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रेशर सोर को कॉज करता है। फर्स्ट आता है फ्रिक्शन, मतलब रगड़ लगना। रफ ऑफ हार्ड सरफेस कैन कॉज, कोई हार्ड है, रफ सरफेस है, वो क्या करेगा, टिश्यू को डैमेज करेगा। कॉन्टेक्ट विद सरफेस ऑफ द बोर्ड बेड, wrinkle on the bedcloth, hard surface, presence of foreign body cause friction and ultimately lead to tissue damage। मतलब फ्रिक्शन मतलब रगड़ होना, रफ सरफेस और हार्ड सरफेस, अगर आप सो रहे हो सीधे लेट के बिना कोई मैट्रेस के, तो वो क्या करेगा, आपके टिश्यू को डैमेज करेगा, क्योंकि कांटेक्ट विथ
रफ सरफेस, अगर आप रफ सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हो बेड की, ठीक है, रिंकल है, झुर्रियाँ पड़ रही है बेड क्लॉथ के, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो आप फॉरेन बॉडी है वो क्या करेगी, फ्रिक्शन कॉज करेगी और टिश्यू को डैमेज करेगी। फिर आता है मॉइस्चर। द कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन विथ मॉइस्चर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू मैसेरेशन ऑफ स्किन, मतलब लंबे समय तक नमी के कांटेक्ट में रहोगे तो वैसे वोंड वगैरह होने के चांस रहते हैं, स्किन रेड हो जाती है क्योंकि नमी नहीं रहने से ड्राइनेस रहती है तो अच्छा रहता है। फिर अब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, कोई पैथोजन ऑर्गेनिज्म है जो जीव है जो रोग पैदा करते हैं इससे। इफ़ द पर्सन हाइजीन नॉन मेंटेन देन द इन्फेक्शन सेटल डाउन ऑन दिस। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है, हेयर वगैरह बड़े हुए हैं, सही तरह से क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, स्किन के ऊपर आ जाएंगे। तो क्या होता है, ये सारे थे कोज। फिर आता है प्री डिस्पोजिंग कोज। प्री डिस्पोजिंग कोज स्टेज ऑफ बेड सोर। बेड सोर की अलग अलग स्टेज होती है, कौन सी स्टेज में। फिर आता है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, जो ब्लड का पंपिंग सिस्टम है, सप्लाई हो सही तरीके से प्रेशर पार्ट में नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है। ओबेसिटी, कोई अगर फैटी मैन है, मोटा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है बॉडी के पार्ट पे, तो उसकी वजह से भी बेड सोर हो सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर, कि प्रेशर सोर है तो उसको कैसे प्रिवेंट करें अपन। कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको प्रेशर सोर से बचने के लिए क्या क्या उपाय अपन को करने चाहिए। फिर है फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पेशेंट हु आर प्रोन टू गेट प्रेशर सोर। देखो, पता लगाना चाहिए द कोई पेशेंट है हु आर प्रोन टू गेट प्रेशर सोर। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, वो उल्टा लेटा हो तो उसको बोलना चाहिए कि अगर आप उल्टे लेटोगे तो क्या होगा, प्रेशर सोर हो जाएंगे। फिर डेली एग्जामिनेशन ऑफ स्किन ऑफ प्रोन पेशेंट, मतलब कि जो भी अगर फिर भी किसी को प्रोन पोजीशन में, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रहने के लिए इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो उसको डेली एग्जामिनेशन करना चाहिए उसकी स्किन का, कि कहीं रेडनेस, घाव, वुंड वगैरह तो नहीं है। फिर एक की पेशेंट क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट को एकदम पर्सनल हाइजीन मेंटेन और उसको ड्राई रखना चाहिए, उसके कहीं भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर है टू होली चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट एवरी 2 घंटे से पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहिए ताकि उसको अल्सर हो ना हो। फिर है यूज ए बेड क्रेटल टू टेक ऑफ द वेट ऑफ लीलन, मतलब एक बेड क्रेटल होता है जो क्या करता है, टेक ऑफ द वेट ऑफ लीलन। जो लीलन है किसको बोलते हैं, चादर के ऊपर वेट ना लगे, जिससे जो अल्सर है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर है लुब्रिकेट द स्किन ऑफ पेशेंट। अब देखो, मान लो स्किन ड्राई है तो क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे स्किन को, ऑयल वगैरह मसाज, जिससे क्या वो स्किन है वो क्रेकल्स ना पड़े, क्रेक ना हो, ठीक है, टूटे ना स्किन। फिर अब प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन फ्रॉम यूरिन, फीसेज और स्वेट इटीसी। फिर क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर कोई डैमेज स्किन है उसको यूरिन, फीसेज और स्वेटिंग से प्रिवेंट करना चाहिए। फिर है मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस है, प्रोवाइड गुड डाइट। अब ज़्यादा से मात्रा में फ्लूइड इंटेक देना चाहिए और प्रॉपर गुड डाइट देना चाहिए, जिससे ज़्यादा जल्दी पेशेंट क्योर हो। फिर है डू द मसाजिंग ऑफ प्रेशर पॉइंट टू स्टिमुलेट, जो प्रेशर पॉइंट है बॉडी के, ठीक है, उन पे क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए ताकि स्टिमुलेट, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। फिर है लिफ्ट द पेशेंट व्हेन नीडेड एज इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग बेड पान। पेशेंट को लिफ्ट करें व्हेन नीडेड इन केस, अगर वो प्रोवाइड बेड पान चाह रहा है तो बेड पान दे उसको, अगर कोई यूरिन पास आउट करना है, ठीक है, इसके ऊपर तो उसको लिफ्ट करवाएं, ठीक है। फिर है बेड मेकिंग शुड बी डन प्रॉपरली विदाउट रिंकल। अब आप बेड मेकिंग कर रहे हो तो उसको क्या रिंकल फ्री करना, झुर्रियाँ नहीं उनमें, जो बेड है, जो लिलन है, चादर, उसमें झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर क्लीन और सही तरीके से करनी चाहिए। यूज एयर मैट्रेस और वाटर में टू टिकी। अब अगर किसी पेशेंट को चांस है कि उसको हो सकते हैं तो उसके वाटर और एयर मैट्रेस यूज़ करें, जिससे क्या प्रेशर पॉइंट बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। फिर है मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी को क्लीन रखना है। प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ बॉडी विथ एनीथिंग बेड। अब ऐसी चीज़ों को दूर कर देना चाहिए बेड से, जिससे बॉडी के अंदर, बॉडी की और ऑब्जेक्ट के आपस में रगड़ हो, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको दूर हो, जिससे फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट यूज कंफर्ट डिवाइसेज टू टेक ऑफ वेट फ्रॉम प्रेशर पॉइंट। अब ऐसे कंफर्ट डिवाइस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, आजकल
बहुत सैंड वेग वगैरह, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर से प्रिवेंट करेंगे। फिर इनकेज द पेशेंट टू मूव ऑन द बेड, पेशेंट को इंक्रेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो पेशेंट है जो बेड के ऊपर मूव होता रहे, एक ही पोजीशन में एक ही जगह ना रहे, मूव होता रहे, जिससे क्या होगा, प्रेशर सोर होने के चांस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेशर। अब देखो कि साइन एंड सिम्टम, क्या क्या सिम्टम आते हैं प्रेशर सोर की वजह से। अर्ली सिम्टम ऑफ प्रेशर सोर, रेडनेस होगी। अब अपन किसी बॉडी, तो बॉडी का जो एरिया है, पार्ट है, वो रेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, इचिंग वगैरह। दिस एरिया इज कोल्ड टू टच, अगर अपन टच करेंगे, ठीक है, तो ठंडा फील होगा। एंड इंसेंसिटिव टू विल लोकल एडिमा, और इंसेंसिटिव क्या होगा, लोकल एडिमा, स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पर। फिर लेटर द एरिया बिकम ब्लू, पर्पल और मोटल। फिर बाद में वो एरिया क्या होगा, ब्लू होगा, पर्पल। क्यों होगा, क्योंकि ब्लू से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होने से ब्लू, पर्पल, मोटल कलर का हो जाएगा। ड्यू टू कंटिन्यू प्रेशर द सर्कुलेशन इज कट, अगर कंटिन्यू प्रेशर रखेंगे उस एरिया तो सर्कुलेशन है, जो ब्लड सप्लाई वो कट हो जाएगी, और द गैंग्रीन डेवलप द अफेक्टेड एरिया एंड स्लग्ड ऑफ, और गैंग्रीन डेवलप हो जाएगी और फिर स्लग्ड ऑफ हो जाएगा। मतलब गैंग्रीन का मतलब वो एरिया गल जाएगा, और स्लग्ड ऑफ, वहाँ पे स्किन है वो उतरने लग जाएगी धीरे धीरे। फिर है ट्रीटमेंट। वंस द डेक्यूबाइटस अल्सर आर डेवलप, एक बार जब डेक्यूबाइटस अल्सर आर डेवलप हो गए तो डिफिकल्ट है ट्रीट करना, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन, वो क्या बहुत ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। मतलब अगर एक बार ट्रीटमेंट करने से हार्ड है, क्योंकि डेक्यूबाइट अल्सर है वो डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करना बहुत हार्ड होता है। सो प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम कंटामिनेशन, तो प्रिकॉशन क्या, सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम, कि ताकि वुंड के अंदर कंटामिनेशन ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन ना फैले। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय नर्सेज, इसके लिए वो नर्स है वो क्या क्या स्टेप लेती है। इफ़ एनी अर्ली साइन एंड सिम्टम इज सीन देन रिपोर्ट टू फिजिशियन, प्रिवेंट फर्दर डैमेज, मतलब अगर कोई अर्ली साइन और सिम्टम सीन हो रहे हैं, ठीक है, रेडनेस वगैरह, तो फिजिशियन को बताना चाहिए, डॉक्टर को, ताकि वो प्रिवेंट डैमेज से बता जा सके। टू होल्ड चेंज, एवरी 2 घंटे से पोजीशन को चेंज करना चाहिए। यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब कोई स्ट्रिक्ट टेक्निक, एसेप्टिक मतलब स्टेराइल टेक्निक, तो इन्फेक्शन से बचाया जा सके। हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, वो होती है। फिर नॉर्मल स्लाइड यूज टू क्लीन द एरिया। फिर है इफ़ स्लग इज प्रेजेंट क्लीन एरिया ट्वाइस ए डे विथ हाइड्रोजन, अगर स्लग है कोई पस वगैरह, तो एरिया को दिन में 2 बार क्लीन करना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इफ़ द वुंड इज इन्फेक्टेड द फिजिशियन मस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन, अगर वुंड प्रेजेंट है, वुंड इन्फेक्टेड हो गया है, तो फिजिशियन मस्ट एंटीबायोटिक देनी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन वगैरह है, ठीक है। कंफर्ट डिवाइस मस्ट बी प्रोवाइडेड, कंफर्ट डिवाइस लगाने चाहिए ताकि और प्रेशर सोर्स से वुंड ना हो। मैट्रेस है, एयर मैट्रेस है, वो अरेंज करनी चाहिए, बेड के ऊपर एयर और वाटर मैट्रेस लगाने चाहिए। ये था आपका डेंगू अल्सर और प्रेशर सोर।